हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटेट 2021 की परीक्षा के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। से आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। चयन करना है। जैसे कि फल का संबंध है बास्केट से, तो यहाँ पे मछली का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब करोगे तो पहले का संबंध दूसरे से पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरे का संबंध चौथे से निकालना होता है। तो देखिए, जिस प्रकार फल को किससे संबंधित है, बास्केट से, फल जो है बास्केट से संबंधित है, उसी प्रकार जो मछली है वो किससे संबंधित होगी, ऑप्शन ए रिप से संबंधित होती है। अगला है विषम शब्द का चयन कीजिए। तो विषम शब्द कौन सा होता है? तो देखिए, इसमें जो तीन जो होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो एक लास्ट में बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, विषम होता है। ये शब्द, ये सारे नाम होते हैं विषम के। तो इसमें से जो भिन्न हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, सांप। विषम कौन सा हो जाएगा? सांप। क्यों? देखिए, कोहरेदार और घना और धुंधला, ये क्या है? मौसम की विभिन्न स्थितियां हैं। बहुत सारी ये स्थितियां हैं ये तीनों मौसम की, लेकिन साफ जो है मौसम की सामान्य स्थिति को दर्शाता है। ओके गाइस, ये जो कोहरेदार, घना और धुंधला है ये मौसम की असामान्य स्थितियां हैं, और साफ जो है ये सामान्य है। अगला है विषम का चयन करना है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो गाइस देखिए, इसमें हमें विषम चयन करना है, तो इसमें कैसे चयन करेंगे? तो पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में आपके दो बड़े अल्फ़ाबेट हैं, कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है। कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है, मतलब तीनों क्या है, अल्फ़ाबेट हैं। अब ऑप्शन बी में दो बड़े लेटर हैं, एक स्मॉल लेटर है। ऑप्शन सी में दो बड़े लेटर हैं, एक स्मॉल लेटर है। लेकिन ऑप्शन डी में दो छोटे लेटर हैं और एक डिजिट है। आने चाहिए तीनों अल्फ़ाबेट, दो बड़े आने चाहिए, एक छोटा आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या उल्टा हो रहा है, दो छोटे आ रहे हैं और एक डिजिट आ रहा है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन बनता है, दी गई अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर जो हैं वो आपके लुप्त हैं, जो कि उसी क्रम में निम्न में से किसी एक विकल्प में दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये 4 ऑप्शन आपके खुले हुए हैं, तो बना लेते हैं ऐसे ऐसे। 4 जगह आपको अल्फ़ाबेट भरने हैं। तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे आपके एम एन आ रहा है, एम एन के बाद क्या है? खाली जगह। ओके गाइस, और खाली जगह के बाद क्या है? पी। तो लास्ट में जाइए, पी देखिए इसमें आ रहा है, पी के पहले कौन सा अल्फ़ाबेट है? ओ। तो यहाँ पर कौन सा भर जाएगा? ओ। ओ आपका पहला अल्फ़ाबेट आ जाएगा। अब ऑप्शन में चेक कीजिए, पहले अल्फ़ाबेट में किस में ओ है? इसमें एम है, तो ये नहीं हो सकता है। सी में आपका पहला अल्फ़ाबेट पी है, तो ये भी नहीं हो सकता है। बी में आपका ओ है, ये वाला हो सकता है। डी में आपका नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आगे भी कर सकते हो। तो इस टाइप से अगर आपको एक ऑप्शन मिल जाता तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला अल्फ़ाबेट तो आपका ओ भर गया। अब यहाँ पर ओ भर दिया, यहाँ पर क्या आएगा आगे पी के बाद? पी के देखिए सबसे बड़ी जगह क्या है, यहाँ पर पी एम दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा? पी एम। तो दूसरा अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा? एम। तो ऑप्शन बी में दो मिल गए आपके। इसी प्रकार एन है, एन के आगे खाली जगह है, तो आगे पीछे जाइए आप, पी एन ओ। तो एन के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पर भरा है? ओ। तो यहाँ पर भी आप क्या भर सकते हैं? पी एम ओ। यहाँ पर एम हो गया, यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ओ है। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर आपका ऑब्वियसली एन भरा जाएगा, क्योंकि एम एन ओ पी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी एम एन ओ पी पूरा हो गया। हो गया, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यदि प्रताप को ये लिखा जाता है, प्रताप को ये पूरे डिजिट हैं, कोड नंबर दिया जाता है, तो नवीन को क्या कोड नंबर दिया जा सकता है? तो सभी हम लोग लिख लेते हैं प्रताप के सारे अल्फ़ाबेट, पी आर ए टी ए पी, ये लिख लिए। तो हम लोग सबसे पहले ये जो कोड दिया हुआ है इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो स्टार्टिंग में आपका 16 आ रहा है, तो 16 आपको एक चीज़ देखने से पता चल जाता है कि प्रताप में जो पी है पहला अल्फ़ाबेट है, इसका कोड भी 16 ही होता है। तो एक अंदाज़ा लग गया है, तो आप सभी क्या करोगे?
प्रताप के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख दो। तो पी का होता है आपका 16, आर का होता है 18, ए का होता है 1 होता है, टी का कितना होता है 20, ए का कितना होता है 1, पी का होता है 16। तो ये कोड देखिए मैच कीजिए यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए 16 16 दिया हुआ है, फिर 18 18 भी दिया हुआ है, और एक एक भी दिया हुआ है, और फिर आगे क्या है 20 20 भी दिया हुआ है, फिर एक, फिर 16 ये दिया हुआ है। इसी प्रकार नवीन को भी आप लिख सकते हैं। अगर हम लोग नवीन का कोड निकालें तो कैसे लिखेंगे। तो नवीन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NAVIN। तो एन का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है 14, ए का क्या होता है 1, और वी का क्या होता है, ये होता है आपका 22, और आई का कितना होता है 9, और एन का कितना होता है 14। तो ये जो कोड प्राप्त हुआ है वो किस में, कौन से ऑप्शन में है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए में। देखिए 14 भी है, 14 है, फिर 12 भी है, 12 भी है, 29 भी है, 29 भी है, और 14 भी है, 14 भी है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है। इस अनुक्रम को देखें, 664 कामा 332 कामा 340 कामा 170 कामा, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, क्या संख्या आनी चाहिए, ये बतानी है। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। देखिए गाइस 664 से हमें 332 अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए 332 जो है वो 664 का आधा लग रहा है। तो 664 में अगर 2 का डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है 332। अब देखिए 332 से हमें 340 बनाना है, तो अब क्या करना पड़ा, तो इसमें प्लस 8 जोड़ दिया। अब 340 से अगर 170 बनाना है तो क्या करना पड़ा, इसमें 340 में 2 का डिवाइड कर दिया, तो हमें 170 बन गया। अब आगे आगे हमारा खालिस्तान है, इसमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए पहले हमें क्या करना पड़ा, पहले 2 का डिवाइड किया, उसके बाद 8 जोड़ा। ओके, 2 तो ये हो गए टर्म। अब नेक्स्ट टर्म में भी क्या हुआ, 2 का डिवाइड हुआ, आगे क्या करना पड़ेगा, प्लस 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 170 में अगर प्लस का 8 जोड़ते हैं तो आपका क्या मिलता है 178। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देख लीजिए, अब 178 में 2 का डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 89, 89। तो मतलब कंडीशन जो है, शर्त जो है वो फॉलो कर गई, और आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी 178। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इस श्रृंखला को देखें, ये श्रृंखला पूरी दी हुई है और कामा यहाँ लगा है, और यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। और आगे काज, रिक्त स्थान को भरें, तो इसमें कौन सा आएगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसमें हम लोग 3 3 के जोड़े बना लेंगे। 3 3 के जोड़े ऐसे ऐसे बना लिए। और अब देखिए जो 3 स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट के हैं वो क्या हैं, FAG, और आगे के 3 अल्फ़ाबेट क्या हैं, GAF। मतलब FAG के सारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो पलट गए। मतलब लास्ट वाला कहाँ पे आ गया, पहले पे, बीच वाला बीच में रहा, और पहला वाला लास्ट में चला गया। इसी प्रकार HAI में क्या हुआ, देखिए HAI, इससे क्या बना आपका IAH। तो पहला वाला देखिए, लास्ट वाला पहले पे आ गया, पहला वाला लास्ट में चला गया, बीच वाला बीच में ही रहा। इसी प्रकार हम लोग आगे भी करेंगे, KAJ, और KAJ के आगे क्या आएगा, तो KAJ आपके पलटे हुए अल्फ़ाबेट हैं, तो जे का स्थान आपका पहले पे आएगा, और बीच वाला बीच में रहेगा मतलब ए, और के जो है लास्ट में चला जाएगा, तो JAK आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए JAK किस में मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। भिन्न शब्द ज्ञात करें, तो आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको भिन्न शब्द बताना है। भिन्न का मतलब क्या होता है, सबसे अलग, या कह सकते हैं विषम। अगर विषम करके पूछा जाता है तो भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें कैसे करना होता है, देखिए ऑप्शन ABCD में जो 3 ऑप्शन होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे, और जो एक लास्ट बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है, विषम होता है। तो भाई हमें ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए गणित, ये अन्य तीनों से भिन्न है। क्योंकि देखिए बीज गणित, सॉरी अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, ये तीनों क्या हैं, गणित के भाग हैं, लेकिन गणित इन तीनों में समाया हुआ है। तो आपका गणित क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं।
क्वेश्चन क्या कहता है, वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य तीन संख्याओं जैसी नहीं है। तो इसमें भी आपको विषम संख्या बतानी है, भिन्न बतानी है। तो इसमें से जो तीन ऑप्शन होंगे वो किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन एक जो होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा। देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में आपका क्या है, फ्रैक्शन 4/14। अगर इसके फैक्टर करें अंश बटे हर के, तो अंश में आपका क्या है 4, इसके फैक्टर करें तो ये आता है 2 × 2, और बटे में क्या आ जाएगा 2 × 7। 14 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 7 हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन बी का चेक करते हैं, 3/21। इसके फैक्टर करते हैं अंश के, तो अंश कब में है आपका 3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1, और बटे में आपका 21 है, तो ये हो जाएगा 3 × 7। अब देखिए ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में आपका 6/21, तो 6 के अगर फैक्टर करते हैं तो ये आता है 2 × 3, या कह सकते हैं 3 × 2, और बटे में क्या आएगा 3 × 7। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में आपका क्या है 16/56, तो 16 के अगर फैक्टर करते हैं तो आपको 16 के फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 × 2 लिख सकते हैं, और 56 को क्या लिख सकते हैं 8 × 7। अब इसमें से जो भिन्न होगा मतलब अलग होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी में आपके जो फैक्टर हैं वो उसमें केवल 1/7 आया है, लेकिन बाकी के जो तीन ऑप्शन है उसमें 2/7 फैक्टर, 2/7 फैक्टर, फिर 2/7 सभी में है। लेकिन आपका ऑप्शन बी में 2/7 जो फ्रैक्शन है वो नहीं है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से दो अल्फ़ाबेट आएंगे, तो कर लेते हैं। देखिए ये आपका पहला दिया हुआ है DW, तो ये सभी क्या दिए हुए हैं, विपरीत अल्फ़ाबेट दिए हैं। डी का विपरीत क्या होता है W। आगे है देखिए LO, एल का विपरीत क्या होता है O। फिर है PK, पी का विपरीत क्या होता है K, या K का विपरीत क्या होता है P। अब आगे है T का विपरीत क्या हो जाएगा G, ये दिया हुआ है। अब X का विपरीत क्या होता है C होता है। ओके गाइस, अब हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। यहाँ से चेक करते हैं L, P, T और X का। तो देखिए L से हमें अगर P बनाना है तो देखिए L का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, P का होता है 16, कितना जोड़ा प्लस का 4। अब देखिए P से हमें T बनाना है, पहले अल्फ़ाबेट देखेंगे सभी के। P का होता है गाइस आपका 16, और 16 से हमें क्या बनाना है टी का कितना होता है 20, तो कितना जोड़ा प्लस का 4। अब देखिए टी से हमें एक्स बनाना है, टी का होता है 20 और एक्स का होता है 24, कितना जोड़ा 4। तो आगे भी यही हुआ होगा। तो देखिए डी का होता है आपका अल्फ़ाबेट कोड 4 होता है, तो सभी में 4 4 जोड़ा है तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 8 किसका होता है अल्फ़ाबेट, ये होता है एच का। तो देखिए एच का विपरीत क्या होता है एस। तो एच एस आपका किस में है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में है नहीं है, बी में है नहीं है, डी में है नहीं है, लेकिन सी में आपका ऑप्शन एच एस मिल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, यदि गिव का कूट जो है वो 43 है, GIVE, इसका कूट का कितना है 43, तो हमें टेक का बताना है कि क्या होगा। तो गिव का जो कूट आया ये 43 कैसे बना ये देख लेते हैं। तो जितने भी गिव के अल्फ़ाबेट हैं इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का होता है 7, आई का होता है 9, और वी का कितना होता है 22, और ई का कितना होता है 5। इन चारों को ऐड करने पर आपका टोटल कितना मिलेगा 43। ओके गाइज, इसी प्रकार हम लोग टेक के लिए करेंगे। तो टेक पहला अल्फ़ाबेट आपका है, तो कैसे करेंगे, टी का कितना होता है 20, और टेक में दूसरा अल्फ़ाबेट कौन सा है ए का कितना होता है 1। फिर तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है के का कितना होता है 11। उसके बाद ई है, ई का होता है 5। इन चारों को जोड़ने पर आपका टोटल योग कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका ऑप्शन डी, टोटल योग मिलेगा 37। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 5, 11, 23, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 से 11 बनाते हैं। तो 5 से 11 बनने में कितना जुड़ा, प्लस का 6 जुड़ा। अब 11 से 23 बनने में कितना जुड़ा, प्लस का 12 जुड़ा। ओके गाइज, अब देखिए 95 से 191 बनने में कितना जुड़ा होगा, तो प्लस का 96 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 6 से 12 बनने में क्या हुआ होगा, 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यहाँ से एक आपकी कंडीशन निकल रही कि 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर आगे भी अगर 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो हम लोग चेक करते हैं। तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलेगा, और 12 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 24, और इस 24 को हम लोग 23 में जोड़ देते हैं। तो आपका क्या आंसर आ जाता है, 47। सॉरी गाइस, 24 दूनी 48, हाँ 47। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चेक कर लेते हैं। अब आपका यहाँ पे 24 आया है, और 24 को 23 में जोड़ दिया तो हमें आंसर मिल गया 47। यहाँ पर आपका 47 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग 24 में 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये होता है 48, और इस 48 को हम लोग 47 में जोड़ के देखते हैं। अगर 95 आ जाता तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगी। तो जोड़ते हैं 47। तो देखिए 7 8 कितना होता है, 15। 15 की 5 हासिल लगा 1, और 4 4 8 1 9, 95, मतलब सेटिस्फाइड कर गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 47। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सुश्री सुश्री जो है वो एक्स है, और पूर्व दिशा में कितना चलती है, 20 मीटर चलती है। तो ये आपका मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से सुश्री जो है एक्स है वो पूर्व दिशा में कितना चलती है, 20 मीटर। ओके, 20 मीटर चल गई तो पूर्व दिशा आपकी ऐसी होती है। आगे क्या कहता है, और फिर अपने बाएं मुड़ती है। तो बाएं आपका कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ। आप अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, आपका बायां ऊपर की तरफ होगा। और बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 15 मीटर चलती है। तो बना दिया 15 मीटर। इसके बाद क्या कहती है, और फिर अपने दाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है। तो दाएं आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ की ओर कितना चलती है, 25 मीटर। और फिर वह अपने दाएं मुड़कर कितना चलती है, 15 मीटर। तो दायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलती है, 15 मीटर। तो गाइज ये भी 15 है, ये बराबर दूरियां हो गई। तो ये भी 15, तो ये भी 15। आगे क्या कहता है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो ये दूरी जो है, आपके कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक की तो दूरी आपकी 20 मीटर, और यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो 20 में देखिए ऊपर है आपकी 25, तो ये भी नीचे कितनी हो जाएगी, 25। ओके, इतनी दूरी 25 हो जाएगी। तो 20 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 45 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 45 मीटर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 अगस्त को बुधवार था। तो 15 अगस्त को क्या था, बुधवार। आगे क्या कहता है, तो उसी वर्ष 1 अगस्त को क्या था। तो 15 अगस्त को तो अब बुधवार था, लेकिन आपको बताना कि 1 अगस्त को क्या था। तो इस पर पहुंचने, 15 से 1 अगस्त तक पहुंचने के लिए हम लोग बैक बढ़ जाएंगे। तो देखिए 15 अगस्त को तो आपका बुधवार था, तो इससे पिछला बुधवार कब होगा। तो 15 से हम लोग 7 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, हम लोगों का बचेगा 8। तो 8 अगस्त को आपका बुधवार रहा होगा, बुधवार था, पिछला बुधवार था। और उससे पिछला बुधवार का क्या होगा, तो 8 में से फिर 7 घटा देंगे तो आपको 1 अगस्त आ जाएगा। तो 1 अगस्त को क्या था, बुधवार। और पूछा क्या जा रहा है आपका, पूछा आपको जा रहा है 1 अगस्त को ही। तो 1 अगस्त का आपका क्या बन गया, बुधवार। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे कि त्रिकोणमिति का संबंध है गणित से, तो जंतु विज्ञान का संबंध किससे होगा। देखिए गाइस, त्रिकोणमिति जो है आपकी, वो गणित की एक ब्रांच है, शाखा है।
उसी प्रकार जो जंतु विज्ञान है, बायोलॉजी है, वो किसकी शाखा है? वो हो जाएगी जीव विज्ञान। ओके गाइस, तो जंतु विज्ञान जो है वो जीव विज्ञान की एक ब्रांच है, शाखा है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।